हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके साथ हैं। जो कंटिन्यूएशन में टॉपिक चल रहा था क्लास 8 9 इंग्लिश ग्रामर का प्रेपोजिशन, जो इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था व्हाट इज प्रेपोजिशन, और उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैंने टाइप्स भी बता दिए थे। अब हम एक एक करके जो है उन टाइप्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टाइप इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जैसा नाम से पता चलता है, इट shows us the type of a particular, we can say that a subject के मैंने बताया था रिलेशन जो होता है between a noun and a pronoun, तो टाइम से रिलेटेड ये बताता है। तो टाइम में सबसे पहले मैंने कल एग्जांपल बताई थी, अगर हम एट की बात करें, ये एक प्रपोजिशन होता है। ये किस लिए आता है? सबसे पहले टू इंडिकेट, इसका यूज क्या आता है? टू इंडिकेट व्हेन समथिंग to indicate when something happens। ठीक है, अब कोई भी चीज, अब कोई एक्टिविटी, कोई चीज कब हो रही है वो एट, जैसे एट 8 AM, एट 9 PM, है ना। सो ये एट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कोई भी एक्टिविटी दिखाने के लिए कब हो रही है, जैसे क्लॉक टाइम्स के लिए। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल पहले ही दे दिया, 8 AM 9 AM कुछ भी दे दो आप। पीरियड्स ऑफ ईयर के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीरियड्स ऑफ द डे, दिन का कोई एक, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, बट वी डोंट यूज एट विद। अब किसके साथ नहीं इस्तेमाल करते हैं? मॉर्निंग्स के साथ, ठीक, इवनिंग्स के साथ, आफ्टरनून्स के साथ, आफ्टरनून, इसके साथ हम एट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, द ट्रेन लेफ्ट at 8 o'clock। ठीक है, तो at 8 o'clock, then she used to go to temple at Dasera and Diwali, अब यहां पर दशहरा एंड दिवाली, शी यूज्ड टू गो टू टेंपल एट दशहरा एंड दिवाली। हमने यहां पे क्या किया पहले कि हम फेस्टिवल्स के लिए भी यूज करते हैं, पीरियड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीरियड्स ऑफ फेस्टिवल, पीरियड्स ऑफ द डे। तो यहां पर 8 o'clock टाइम का बता दिया, और नेक्स्ट में मैंने फेस्टिवल का एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल, इससे ही केम हियर एट द वीकेंड। तो ये एक वीक का एक पीरियड बताने के लिए। इस तरीके से नेक्स्ट जो दूसरा यूज बताता हूं एट के बाद, इन का। अब इसके सिर्फ इतने लिमिटेड यूज नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं। मैं बस बेसिक यूजेस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। जब आप बुक खोलोगे तो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स में आप एट के बहुत सारे अलग अलग यूज देखोगे। तो मैंने 2 या 3 से यूज बता रहा हूं, इन डिटेल यूज आपको पूरे बुक में मिल जाएंगे। सो इन हम यूज करते हैं, और हमें अमूमन यही, जब हम एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता इन कहां पे यूज करना है, ऑन कहां पे यूज करना है, तो वो चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी यहां से। ठीक है, अब इन का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ, टाइम इन विच something happens। ठीक है, we use in with किसके साथ यूज करते हैं? सेंचुरीज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इन 1800 AD, 1900 AD, तो वो सब हम यूज कर सकते हैं सेंचुरीज के साथ। उसके अलावा ईयर्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इन 2001, इन 1999 सीजन्स के साथ यूज करते हैं।
और इसके अलावा मंथ्स के साथ यूज करते हैं, और आप इसके अलावा पीरियड्स ऑफ डे के साथ भी यूज करते हैं। अब एक चीज में ख्याल रखने वाली ये है कि बहुत सारे प्रेपोजिशन अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। जैसे पीरियड्स ऑफ डे की मैंने बात की, एट भी इस्तेमाल में मैंने एक पॉइंट ये बताया था उसमें, तो ये ऐसी बात नहीं कि भाई एक प्रेपोजिशन उसका एक फिक्स यूज है कि हम उसको उसी जगह पे यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। सो एट एंड इन अल्टरनेटिवली भी यूज होता है कई सारे केसेस में। उसके बाद इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारा ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, शी वाज बोर्न इन 1990, ये आ गया, ये हमारा ठीक है। तो ऐसे ही माई फादर वेंट टू यूएसए इन अक्टूबर, माई फादर वेंट टू यूएस इन अक्टूबर। तो ये ऐसे इस तरीके से आ गया मंथ। तो वही सारे यूज आप दे सकते हो। जहां पे मैंने बताया मंथ्स की बात की, पीरियड ऑफ डे, ईयर, सीजन, सेंचुरीज, एक एक एग्जांपल सबका आप दे सकते हो। तो एट और इन क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, एट और इन के बाद ऑन। ऑन का इस्तेमाल कहां कब करते हैं? डेज के साथ, ठीक है, डेट्स के साथ यूज करते हैं। उसके अलावा बर्थडेज के साथ यूज करते हैं, बर्थडेज के साथ यूज कर सकते हैं, और एनिवर्सरीज के साथ यूज कर सकते हैं ऑन का। अब इसके बाद नेक्स्ट ड्यूरिंग, ठीक है, एक और प्रपोजिशन ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन, हम इन के बदले ड्यूरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जो जो यूजेस मैंने इन के बताए, अगर उनकी जगह में मैं ड्यूरिंग लगा दूं तो गलत नहीं होगा, सिंपल सा ही। उसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा, बाई। एक और प्रेपोजिशन है, बाई का इस्तेमाल हम करते हैं द लेटेस्ट टाइम, टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम, ठीक है। लेटेस्ट टाइम का क्या मतलब है? यहां पे लेटेस्ट टाइम जहां पर कोई काम हो रहा है, जैसे he will finish this work by 5 o'clock, he will finish this work by 5 o'clock. So this is the latest time, 5 o'clock. ये अपना काम 5 बजे तक खत्म कर देगा। इसके बाद एक और कर लेते हैं हम, फॉर। तो फॉर का इस्तेमाल कहां पे होता है? फॉर का इस्तेमाल होता है विद द पीरियड्स ऑफ टाइम, पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये सारे के सारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं 2-2, 3-3 इन पीरियड ऑफ टाइम आया, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम आया, फॉर पीरियड ऑफ टाइम आया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद सिंस आता है, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस होता है। पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म, जैसे आई लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 1980। सो पास्ट फॉर्म को, पास्ट टेंस के लिए, पुराने वक्त को दिखाने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रॉम, एक और लास्ट, फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980, कब से कब तक? दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980 टू प्रेजेंट टाइम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बताया मैंने प्रेपोजिशन टाइम, इसके अलावा बहुत सारे हैं और आगे भी, बट मैंने सिर्फ मेन 6 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताए विद फ्यू एग्जांपल्स। इसके बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ
जो है हमारा डायरेक्शन है, स्पेस है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।